आगाथा ऑल अलोंग में अब तक हम आगाथा को देखते हैं जो कि कहीं जाने की तैयारी कर रही है और उतने में ही वो यंग कैरेक्टर आगाथा को कहता है कि मुझे भी डायन डगर पर ले चलो। तो यहाँ आगाथा मान जाती है और जब वो उस लड़के को अपना नाम बताने के लिए कहती है तो उसके मुंह पर कुछ एम जैसा साइन बन जाता है और आगाथा को कुछ भी सुनाई नहीं देता। अब इन लोगों को अगर डायन डगर पार करनी है तो एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि डायनो की टोली के बिना डायन डगर को पार नहीं किया जा सकता। तो ये लोग निकल पड़ते हैं डायनो की एक टोली बनाने के लिए। खैर अब ये लोग यानी कि आगाथा और टीन सबसे पहले लिलिया के पास जाते हैं जिसकी पावर से दिव्य दृष्टि, यानी कि वो आपका अतीत और भविष्य दोनों ही देख सकती है और वो ही इन दोनों को बाकी के डायनो के नाम भी देती है जो कि डायन डगर पर आगाथा की मदद करेंगी। खैर इसके बाद सारे डायन आगाथा के घर में आ जाते हैं पर एक डायन मिसिंग है जो कि है ग्रीन विच। अब बाकी डायनों को मनाने के लिए आगाथा पड़ोस से मिसेस हार्ट को ले आती है और सबको ये लगता है कि ये ही ग्रीन विच है। अब इसके बाद ये सारे डायन मिलकर ब्लड ऑफ विचेस गाने लगते हैं जिससे कि डायन डगर का वो हिडन गेट खुल जाता है, परंतु इतने में ही सैलम 7 भी वहां पहुंच जाते हैं आगाथा को रोकने के लिए। अब आगे तो एपिसोड के शुरुआती दौर में हम ये देखते हैं कि अब ये लोग धीरे धीरे डायन डगर पर आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ सारे लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उनको ये तक नहीं पता कि उनका सामना किससे होने वाला है। तभी एलाइसू ये कहती है कि इम्तिहान होगा जैसा कि ब्लड ऑफ विचेस गाने में बोला गया है। तभी यहाँ आगाथा कहती है कि डगर हम सबको आजमाएगा, यानी कि हर अलग डायन के लिए अलग अलग ट्रायल्स होंगे और हम सभी को वो ट्रायल्स पास करने होंगे, तभी जाकर के हम डगर के अंत तक पहुँच पाएंगे। ये सब बातें हो ही रही थी कि हम ये देखते हैं कि मिसेस हार्ट गायब हो चुकी हैं। असल में वो जाकर एक जगह बैठ जाती है जहाँ एक दलदल था और वो धीरे धीरे उस दलदल में फंसती जाती है। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ एलाइसू और टीन ने मिलकर उनको बचा लिया। अब इसके बाद इनको एक सुंदर सा घर दिखता है जिसके दरवाजे पर पूरा चांद बना हुआ था और उसके ऊपर बना हुआ था पानी का चरण। अब जैसे ही ये लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो इनका आउटफिट और पूरा लुक ही चेंज हो जाता है, जहाँ इन्हें एक इन्विटेशन कार्ड भी मिलता है कि आपके पहले इम्तिहान में आपका स्वागत है। और उस कार्ड के पीछे एक पहेली लिखी हुई थी कि मेरी उम्र की है अहमियत, मुझसे अकेले ना उलझ जाना, तुम्हें पागल सा कर दूँ, मेरा हुनर है जाना माना, जिसका जवाब था वाइन। वैसे इनको ये जवाब बहुत ही जल्द पता चल जाता है। खैर अब इसके बाद उस वाइन को ओपन करने के लिए टीन और जेनिफर ओपनर को ढूंढने जाते हैं। तो वहाँ जेनिफर टीन को यह कहती है कि देखो आगाथा से दूर रहने की कोशिश करना, तुम्हें पता है ना उसने डार्क होल्ड के लिए अपने बेटे का सौदा किया था। जहाँ टीन इस बात पर पहले तो विश्वास नहीं करता पर जेनिफर ये कहती है कि देखो लोग तो यही कहते हैं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद वो मेफिस्टो का सेवक बन चुका है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सी बात है, असल में कॉमिक में आगाथा का बेटा यानी कि निकोलस स्क्रैच पहले डोरमामू का सेवक रह चुका है और इसके बाद वह मेफिस्टो का भी सेवक रह चुका है। खैर इसके बाद ये सारे लोग उस वाइन को पीते हैं सिर्फ टीन को छोड़कर, क्योंकि वह नाबालिग है और वो टोली का हिस्सा भी नहीं है। अब जैसे ही ये लोग उस वाइन को पीते हैं तो आधे घंटे का एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है और यहाँ आगाथा चुपके से साइड में जाकर उस वाइन को फेंक देती है और बाद में इनको ये पता चलता है कि यह वाइन तो जहरीली थी। अब जैसे ही इन लोगों को ये पता चलता है कि आगाथा वाइन नहीं पी है तो ये लोग उसे फोर्स करने लगते हैं, वरना सबकी जान खतरे में आ सकती है। पर फिर भी जब आगाथा वाइन को नहीं पीती तो टीन कहता है कि ठीक है मैं ही पी लेता हूँ इसे। तो यहाँ आगाथा उसे रोकती है और उस वाइन को पी लेती है। अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आगाथा किसी की भी जान की परवाह नहीं करती, पर यहाँ वो टीन के लिए उस वाइन को पी जाती है, पता नहीं क्यों, शायद बाद में हमें इनका कोई कनेक्शन देखने को मिले। अब इस जहर के काफ़ी सारे सिम्टम्स है, जैसे कि ये जहर आपका चेहरा बिगाड़ देता है, आपके धड़कनों को तेज कर देता है, आपको इल्यूजन्स होने लगते हैं और अंत में इस जहर की वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो यहाँ जेनिफर जल्दी से इसका एंटीडोट बनाने की कोशिश करती है क्योंकि वो एक पॉइजन स्पेशलिस्ट है। और जब ये लोग इस एंटीडोट को बनाने के लिए सामान ढूंढने लगते हैं तो इन सबको अलग अलग इल्यूशंस होने लगते हैं। सबसे पहले मिसेस हार्ट को वो इल्यूजन होता है जहाँ वांडाविजन में उनके हस्बैंड मरते मरते बचे थे। अब इसके बाद एलाइसू को अपनी माँ दिखती है और वो तो इस डगर पर इसीलिए आई है क्योंकि उसे जानना है कि उसकी माँ की मौत का असली कारण क्या था। अब जेनिफर को एक डॉक्टर जैसा बंदा दिखता है जो कि उसे मारने की कोशिश करता है। अब इसके बाद लिलिया को भी अपने अतीत का इल्यूजन होता है जहां हमें डेथ का फिजिकल फॉर्म भी देखने को मिलता है। ये कैरेक्टर कॉमिक्स में भी काफ़ी फेमस है और इनका सामना बहुत बार थैनोस से भी हो चुका है। अब इसके बाद ये लोग वो सारे सामान इकट्ठा कर लेते हैं जिससे कि वो एंटीडोट बनाया जा सकता है।
सिर्फ यहाँ इन लोगों के बाल और एक इंसान का खून चाहिए जिसने कि वो जहर ना पिया हो। अब जैसे ही ये लोग अपना बाल डालने ही वाले होते हैं कि तभी आगाथा का इल्यूजन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ उसके बच्चे की जगह डार्क होल रखा होता है। इन द एंड यहाँ टीन अपना खून मिलाता है जिससे कि वह एंटीडोट कंप्लीट हो जाता है एंड इसको पीकर वो सारे लोग बच जाते हैं सिवाय एक के। अब वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ये पूरा घर पानी में डूब चुका है, पर चिंता करने की कोई बात नहीं थी क्योंकि इन्होंने ये इम्तिहान पार कर लिया है, इसीलिए वो उस घर से भी बाहर निकल जाते हैं। बट एट लास्ट हम ये देखते हैं कि मिसेस हार्ट मर चुकी है और इसी के साथ इस एपिसोड को एंड किया जाता है।